हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर 1 करने वाले हैं। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चंस बच्चों हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी मंद दहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन के समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि भौतिक परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन, बी है अस्थायी परिवर्तन, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि भौतिकी परिवर्तन है। तो भौतिकी परिवर्तन में वस्तु का रंग रूप आकार बदलता है। जैसे मान लीजिए ये एक बर्फ़ का गोला है, तो क्या होता है, ये फिर से पानी बन जाता है। तो पानी से ये बर्फ़ का गोला बना और ये फिर पानी बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो परिवर्तन हुआ वो अस्थायी परिवर्तन था, यानी कि वो फिर से अपना रूप में आ गया। तो उसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन यानी भौतिकी परिवर्तन। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है भौतिकी परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, दूध से दही तो बन जाता है, लेकिन फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, इसलिए ये होता है रासायनिक परिवर्तन। और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लिथियम और सोडियम, ऑप्शन डी लेड। तो हमें बताना है कि किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम एक ऐसा धातु है, इतना सॉफ्ट धातु है कि उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन सी Ag यानी कि पारा, उसके बाद Cl यानी क्लोरीन, Na यानी सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो हमें बताना है कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो Hg यानी कि पारा जो होता है, पारा एक धातु है जो कि क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, वो द्रव की अवस्था में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए लोह ऑक्साइड, ऑप्शन बी लोह कार्बोनेट, ऑप्शन सी लोह सल्फेट, डी इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके लोह ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो ऑप्शन ए है मोमबत्ती, ऑप्शन बी है किरोसिन, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है मीथेन गैस। तो कोयला जो है, कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो कि बिना ज्वार का जलता है। तो सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हमें बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए है N2O, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है O2। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ऑप्शन ए है Cl यानी क्लोरीन, बी है F यानी फ्लोरीन, सी है Br यानी ब्रोमीन और डी है आई मतलब आयोडीन। तो हमें बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर हम लोगों का। 12 नंबर, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? अगर क्या ऑप्शन क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है Cu है कॉपर, और बी है ऑप्शन बी Ag यानी कि चांदी। उसके बाद ऑप्शन सी हम लोग का S यानी कि सल्फर, और ऑप्शन डी है Br यानी ब्रोमीन। तो हमें बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर चांदी यानी कि Ag प्राप्त होता है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। 13 नंबर अगला प्रश्न है हम लोगों का। 13 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी धातु में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है संक्षारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि कोई भी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का निकलना वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अपचयन। ठीक है, तो बी हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है हम लोगों का। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का ह्रास, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का योग, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन का वियोग। तो हमें बताना है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 15 नंबर, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है वाष्प ना बन जाए, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, उसके बाद ऑप्शन सी है पिघल ना जाए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? तो इसलिए कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ना कर ले, क्योंकि वो ऑक्सीजन से आग ना पकड़ ले। ठीक है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके अगर उसे सोडियम को खुली हवा में रख दिया जाए तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा, और सोडियम को अगर पानी में भी रख दिया जाए तो पानी में भी वो आग पकड़ लेगा, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो पानी भी ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो वो पानी में भी आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अंगूर का किण्वन करना एक ऑप्शन ए है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि अंगूर का किण्वन एक क्या है? तो अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो दहन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी भोजन का पचना, ऑप्शन सी अवक्षेपण। तो दहन में भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही आग जलता है। उसके बाद ऑप्शन बी है श्वसन, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ही लेते हैं, और भोजन का पचना तो सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता है भोजन पचाने के लिए। अवक्षेपण, तो इन सब में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है संक्षिप्त रूप है, ऑप्शन बी सांकेतिक रूप है, ऑप्शन सी पूर्ण रूप है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है
कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है NaOCl2, ऑप्शन सी है CaO, ऑप्शन डी है CaCO3। तो हमें बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण यानी कि जंग लगना, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उसके बाद संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमें बताना है कि संक्षारण यानी कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना यानी कि जंग कैसे लगता है, किसी भी वस्तु को हवा खुले में, जैसे किसी भी धातु को खुले हवा में रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जुड़ने के साथ क्या होता है, उसमें जंग लगता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है क्योंकि चिप्स आलू का होता है और वो खराब ना हो, जिसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण, ठीक है, अवकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो तांबे को जब खुली हवा में रख दिया जाता है, तांबे के किसी भी आकार का बना बर्तन जो भी हो, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके क्या होता है, जंग लगता है। और जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो 22 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण का उदाहरण है, यानी संक्षारण का उदाहरण है ऑप्शन ए लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, ऑप्शन सी तांबे के बर्तन में हरे रंग का परत बनना, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है संक्षारण का उदाहरण क्या है, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। लोहे को खुले हवा में रख दिया जाता है तो जंग लग जाता है। चांदी को अगर खुले हवा में लग जाता है तो उसमें ऑक्सीजन से काली परत चढ़ जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। और तांबे में जब जंग लगता है तो उसमें उसका रंग जो होता है वो हरे रंग का परत बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 23 का डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, उसके बाद ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा है। तो मीथेन जो है, मीथेन सीएनजी का मुख्य अवयव है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। एलपीजी यानी एलपीजी गैस जो कि हमारे घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये एलपीजी गैस है। और जो वो सीएनजी था जो कि वाहनों में प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। और ये एलपीजी खाना बनाने के रूप में हमारे घरों में गैसों के रूप में प्रयोग किया जाता है एलपीजी का। तो एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो हमें बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। तो ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है इथिन मार्केप्टन। तो
हमें बताना है एलपीजी एक गंधहीन यानी कि एलपीजी गैस में गंध नहीं होता है, तो इसके लिए अलग से गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है। तो इसके लिए एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है हम लोगों का। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे अभिकारक कहते हैं, प्रतिफल उत्पादक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2H2 प्लस O2 जो है क्या कर रहा है, ये दोनों भाग ले रहा है अभिकारक में और 2H2O बना रहा है। तो इसमें इसे क्या कहते हैं, ये भी भाग ले रहा है और ये भी भाग ले रहा है, तो इसे कहते हैं रस अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहा है तो इसे अभिकारक कहते हैं। इसे भी अभिकारक कहेंगे और इसे भी अभिकारक कहेंगे। 2H2O अभिकारक हो गया और प्लस O2 भी एक अभिकारक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया हो जाने के बाद, अभिक्रिया ये दोनों मिल गया, उसके बाद जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, ऑप्शन बी है MgCl2, ऑप्शन सी है MgCl2, ऑप्शन डी है Na2SO4। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है CaOCl2, ऑप्शन सी है CaO, ऑप्शन डी है CaOCl। तो आपको कमेंट कर बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही उत्तर आप लोग सभी बच्चे कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।